तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने कहा था सर क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका पॉलिनोमियल में बेटा, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। ये बेटा एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा आज। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत प्रॉब्लम इशू आप लोगों को हो रहा था। इसके ऊपर एक आपके लिए वीडियो बना देते हैं, ठीक है बेटा। इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं, आपका फिर डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो एनसीईआरटी के जो जितने भी इसमें पार्ट्स हैं ये मैं आपको सारे करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। पहले पार्ट नंबर 1 है बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे इसको, क्लियर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या होता है, बेसिक सी बात समझो। जैसे ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये जो लास्ट वाला नंबर है मेरे बच्चे, लास्ट वाला नंबर, हाँ जी ये, इसके बेटा आप फैक्टर ढूंढ लो। एक इसका फैक्टर 1 आएगा, एक कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर। एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। इसके आगे प्लस माइनस और लगा लो आप, ये ठीक है। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। अब इस 4 में से एक ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 में से एक नंबर ऐसा होगा, इन 4 में से एक नंबर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होगा जिसको इसमें डालने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर हम ढूंढ लेते हैं, वो नंबर हम ढूंढ लेते हैं कौन सा होगा। चलो देखो, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसमें 1 डाला। अब देखिए 1 डालने पे 0 आ रहा है। आओ देखते हैं, ये 1 डाला, ये होगा 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये है। अब इसको चेक करते हैं, 0 आ रहा है। 1 का क्यूब हुआ 1, ये 2, ये माइनस 1, ये प्लस का 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, ये वाले 2 से ये 2 कट गया और इस 1 से ये 1 कट गया। कितना आ गया बोलो, 0 आ गया। हुई बात क्लियर। तो इसी में से, इन चारों में से मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर ऐसा होता है जिसको डालने पे 0 हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक नंबर वो हमको मिल गया जिसको डालने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, जिस नंबर को डालने पर, जिस नंबर को डालने पर मेरे प्यारे बच्चों 0 आए, जिस नंबर को डालने पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आए, 0 आए, उस नंबर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये, 0 है पॉलिनोमियल। बोलो ये बात समझ में आई, ये लाइन लिखनी है। इसके बाद देखो, अगर ये 0 है तो x माइनस 1 क्या होगा, इसको बोलेंगे इज अ फैक्टर। ये मैंने क्या किया, इस नंबर को यहाँ लेफ्ट में ले आया, बस और कुछ नहीं किया। ये जो नंबर है इसको उठा कर लेफ्ट में ले आओ, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1। अब इसका नाम बदल जाता है, अभी तक तो ये 0 था, इसको बोलेंगे इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स लिख लो, आपको साथ में लिखना है तो, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गई होगी बात। अब करना क्या है, अब आगे का काम कैसे करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, एक इसमें, चलो इसी में ही कर लेते हैं। देखो, तो जी आगे देखो, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों करना ये है, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है नाउ, अब क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चों मेरा, इसके साथ क्या करना है, देखो। ये जो मेरा फैक्टर आया x माइनस 1, इस x माइनस 1 फैक्टर के साथ आपको क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है, ठीक है। देखो, ये मैंने लिखा एक बारी x माइनस 1, फिर दोबारा लिखो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 1, एक बार मेरे प्यारे बच्चों दोबारा लिखो x माइनस। इतनी बात क्लियर होगी आपको, बोलो, ठीक है। बताते रहना आप, आगे बढ़े। x माइनस 1 को क्या करा हमने, 3 बार लिख लिया, x माइनस 1 को कितने बार लिख लिया, 3 बार, ठीक है। और वो जो पॉलिनोमियल था हमारा, वो जो पॉलिनोमियल था, पहले उसको ले लेनी, तो के बिना काम को 1 मिनट ले लें, खा लेते हैं, चाहिए।
पॉलिनोमियल मुझे करते हैं, साइड में ले लेते हैं, मुझको चाहिए, ठीक है जी। इसकी जरूरत पड़ेगी जी, इसके बिना काम तो होगा नहीं। चलो देखो, एक मिनट दीजिए बस आप मेरे को। ये बेटा मेरा पॉलिनोमियल है। अब देखो आगे देखो, अब आप आगे देखो, अब आगे देखो। ये पॉलिनोमियल हमको चाहिए, नहीं तो फिर समझाने में दिक्कत रहेगी। अब देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना, क्लियर। देखो अब मेरा पॉलिनोमियल क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। करना क्या क्वेश्चन में, ध्यान सुनो। मेरे को पता लग गया x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 क्या है, फैक्टर। उसको 3 बार लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर को कितनी बार लिख लिया, 3 बार। वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। अब क्या करना है आपको, ऐसा सोचना है कि मैं यहां पर ऐसा क्या लिखूं जिसे इससे मल्टीप्लाई कराने पर, यहां ऐसा क्या लिखें जिसे x पे मल्टीप्लाई कराने पे ये बन जाए एक्स क्यूब, ये बन जाए एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बनाना है ना, तो अब आप बताइए, कमेंट में लिखना कि x को किससे मल्टीप्लाई कराएं एक्स स्क्वायर बन जाए। बहुत सिंपल सी बात पूछी है मैंने आपसे, बताओ, बोलो किससे मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसको x से मल्टीप्लाई कराने पे एक्स क्यूब बनता है, सही है। तो ये हमारा नंबर बन गया, मुझे एक्स क्यूब बनाना था, बन गया। अब नेक्स्ट मुझको ये बनाना है माइनस का 2x²। क्या बनाना है बोलो, माइनस का 2x² बनाना है नेक्स्ट नंबर। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। ये x² इससे मल्टीप्लाई तो होगा, ये बात सही है, पर ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। जब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या मिलेगा मेरे को, मेरे को मिलेगा माइनस का x²। पर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए, मिलेगा मुझे कितना, -x²। ध्यान से सुनो, इस x² को -1 से मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, -x²। चाहिए मुझको क्या, मुझे चाहिए -2x²। तो ऐसा इसमें क्या जोड़ें, ऐसा इसमें क्या जोड़ें कि -2x² बन जाए, ये बताओ। देखो ये क्वेश्चन टफ होता है, जब मैं आपको ये एक क्वेश्चन करा दूंगा तो दोबारा घुमाकर देख लेना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक दो बार देखना पड़ेगा, थोड़ा टफ होता है क्वेश्चन। अब इसको निकालो आप, क्वेश्चन मार्क को। ये है -2x² + x²। ये जो मैं आपको बेटा तरीका करा रहा हूँ, इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। जब आप सीख जाएंगे तो लॉन्ग डिवीजन से कम समय लगता है इसको करने में। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो ज़्यादा समय लग रहा है ना, जब आप सीख जाओगे तो कम समय लगेगा। देखो यहाँ पे आया -x², कितना आया बोलो, -x²। तो मैंने आपको क्या पूछा था कि -x² में ऐसा क्या जोड़ें ये वाला नंबर बन जाए, ये वाला। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, -x² जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर यहाँ लिखना है, ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई कराने पर ये बन जाए -x²। ऐसा नंबर यहाँ लिखें जिसको यहाँ मल्टीप्लाई कराने पे -x² बन जाए। अब ऐसा नंबर कहाँ से लेके आए, सोचो तो, सोचो सोचो, इतने से ही काम चलेगा। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, -x से। -x को x से मल्टीप्लाई कराने पे -x² बनता है, बन गया, ये नंबर भी बन गया। ठीक है, ये भी बन गया। अब क्या हुआ, हमारा ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, दोनों बन गए, दोनों रेडी हैं। अब बचा ये वाला, इसको बनाना ही नहीं होता, इसको छोड़ दो। अब सिर्फ लास्ट वाले नंबर पे आ जाओ आप। ये कितना लिखा है बेटा, +2। अब लास्ट वाले नंबर को देखो, ये है -1। -1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं +2 बन जाए, -1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं +2 बन जाए। बहुत आसान बात है ये, -2 से हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल x -1 x -1 x -1 को आप कॉमन ले लो। ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटा मेरे पास, x² - x -2, ये बच गया मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास। इसकी अब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, इसकी क्या कर दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, वो आती होगी आपको। ठीक है, आप वो भी कर देते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसके फैक्टर बहुत आसान है। x² + का x - का 2x। क्वाड्रेटिक को मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो करना आता होगा। x -1, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x, बचा x + 1। यहाँ से कॉमन है -2, क्या बचा बेटा, x + 1। तो मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर क्या हो गए,
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। आप देख सकते हैं कि मेरे पास फैक्टर होके आ गए। मेरा पॉलिनोमियल है, इसके मुझको 3 फैक्टर करने थे, देखो तीनों फैक्टर हो गए बिना लॉन्ग डिवाइड करे। लॉन्ग डिवीजन का यूज़ ही नहीं करा मैंने, बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करे काम हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कारगर तरीका है ये। ठीक है, ये मेथड बहुत बढ़िया है। ये सीख लिया अगर आपने तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, नहीं तो लोग लॉन्ग डिवीजन से करवाते हैं। तो मैंने इसको आपको एक ही स्क्रीन पे कर दिया है। एक मिनट, ये मैं लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, बाद में आप फिर चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, तो दिस वॉज दी पार्ट नंबर 1, तो हमने आपको समझाया। अब एक पार्ट और करवाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में टाइम लगता है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करिए फिर देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं एक पार्ट और कराता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 देखो। अब आप पार्ट नंबर 2 देखो। पार्ट नंबर 2, पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर, 9x नहीं, यह है 3x स्क्वायर, माइनस का मेरे प्यारे बच्चों 9x है, और फिर माइनस का 5 है। ये है, ये क्वेश्चन है मेरे। फिर से वही बात है। ठीक है, अब सही है। देखो, अब जो लास्ट वाला नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाला नंबर, इसके आप फैक्टर बताओ। इसके फैक्टर एक 1 होगा, एक 5 होगा, प्लस माइनस और लगा दो। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर बताओ जिससे डिवाइड होता है। तो एक 1 है और एक 5 है, वेरी सिंपल। अब इनमें से, इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जिसको डालने पे बात 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें सारे ही नंबर नेगेटिव हैं। जब सब नंबर नेगेटिव हों तो पॉजिटिव नंबर डालने पे 0 आने वाला है नहीं। तो आप कोई नेगेटिव नंबर डालो इसमें। तो एक काम करते हैं भाई, कोशिश करके देखते हैं। देखो बिना कोशिश करे तो पता नहीं लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, -1 डालते हैं इसमें। तो -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 9 इंटू -1 माइनस का 5, किसी एक नंबर पे 0 आ जाएगा। क्या आया जी? -1, ये 3, ये प्लस का 9, ये माइनस का 5। ठीक है, अब देखो -1 और -3 हुआ -4, -4 और माइनस का 5 कितना हो गया? माइनस का 9, प्लस का 9 पहले से ही लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। लो जी, आ गया 0, मजा आ गया। इन्हीं में से होता है नंबर, क्या टेंशन है? इन्हीं में से एक नंबर डालना है, टेंशन ही नहीं है, कोई तो मिल ही जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता, मान लो 0 नहीं आया आपका, मान लेते कुछ और आ जाता, 8 आ जाता, तो आप लिख देते नॉट इक्वल टू 0, बस इतना लिख देते। फिर नया नंबर करना है आपको, दोबारा से करना है। फिर इसको काटने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, काट देते हैं, सोचते हैं हमसे गलती हो गई। कोई गलती नहीं, इसमें क्या गलती है? अब नहीं आया 0 तो नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू -1 इज अ 0, इज अ 0। इसका 0 है ऑफ px। इतना समझ में आया? अब अगर ये 0 है मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा x+1 x+1 इज अ फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे, फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। इतनी बात समझ में अब जो फैक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 3 बार लिख लो, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 बार लिख लेते हैं इसको। तो 3 बार लिखते हैं, यहाँ करते हैं साइड में, आराम से करो तसल्ली से। हाँ देखो, तो ये मैंने लिखा px। पॉलिनोमियल ये रहा, ऊपर ही आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, फालतू की चीज़ हटा देते हैं यहाँ। क्लियर? अब देखो करना ये है, ये जो मेरा फैक्टर आया x+1, तो इस x+1 को आपने क्या करना है, आपने इसको 3 बार लिख लेना है। ठीक है, तो इसको कितनी बार लिखना है बोलो? 3 बार लिखना है। किसको? x+1 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। आओ लिखें, तो px इक्वल्स टू x+1 एक बार, x+1 2 बार, और x+1 3 बार। 3 बार लिख दिया। जो फैक्टर है उसको 3 बार लिख लो। अब अपना दिमाग लगाओ, शुरू करो। ये है x³ और ये है x। भाई x को किससे मल्टीप्लाई कराएं मेरे बच्चों? x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x³ बन जाए? सिंपल, सिंपल सी बात पूछिए।
तो एक्स स्क्वायर से करा दो भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होता है, ये बन गया, बन गया ये। अब क्या रह गया, अब ये बनाएंगे ये नेक्स्ट वाला नंबर। अच्छा देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, जो कि कराना ही पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू वन होता है एक्स स्क्वायर। मैंने बोला इसमें ऐसा क्या जोड़ें, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ये बन जाए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस का 3x²। तो सॉल्व करो इसको, मिल गया आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये मिल गया मुझे माइनस का 4x², ये मिला। तो अब मुझे ये बनाना है, मेरा नेक्स्ट टेक्स्ट है माइनस का 4x², ये मेरा नेक्स्ट टास्क है। तो मैंने आपसे पूछा मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ जिसको इससे मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 4x² आ जाए। एक्स को किससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस का 4x² आ जाए, सोचो, बहुत आसान चीज है। तो वो है माइनस का 4x, इससे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 4x² बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बस ये भी बन गया। इसको बनाना नहीं होता है कभी, इसको भूल जाओ। अब -5 देखो, लास्ट वाला नंबर देखो, सबसे लास्ट में प्लस का 1 लिखा है, प्लस का 1, प्लस के 1 को किससे मल्टीप्लाई कराए माइनस का 5 बन जाए। वेरी गुड, वेरी सिंपल, इससे आसान क्या होगा। तो x प्लस 1 अब कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बच गया x² माइनस का 4x माइनस का 5 हो गया। बोलो मुश्किल है, इससे आसान नहीं हो सकता है, बहुत इजी है ये, छोटी सी कैलकुलेशन है। तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप इसको 30 सेकंड में कर दोगे इस काम को, इससे ज़्यादा है ही नहीं। दो ही तो नंबर चेक करना है, एक इसको और एक इसको। लास्ट वाला नंबर तो वैसे आसान होता है, और इसका तो कुछ करना ही नहीं है बेचारे का, इसका कुछ करना ही नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिलर्टन स्प्लिटिंग करना तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई करने पे 5 चाहिए, माइनस करने पे 4 चाहिए, x²। होगी, बात बन गई, ठीक है। फैक्टर कर दें इसके आगे, x प्लस 1 में से ले लो x कॉमन, बचा x प्लस 1, यहाँ से है -5 कॉमन, बचा x प्लस 1। भैया मिडलटन स्प्लिटिंग तो आती होगी, ये फैक्टर हो गए x प्लस 1 x प्लस 1, एक आ गया x -5। मेरे प्यारे बच्चों ये फैक्टर हो गए। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। बोलो समझ आया, ज़्यादा आसान कहाँ चलाएं, बहुत इजी मेथड है। साइड हो गया हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद करना बाद में, ठीक है, बाद में खुद करना। जब खुद करोगे मेरे प्यारे बच्चों तभी सीखोगे, ये तो इंसान सीख नहीं पाता। एक पार्ट और करा दूँ, 4 हैं टोटल, 3 मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना, थोड़ी सी तो शर्म आपको भी आ जाएगी। तीसरा पार्ट देखो भाई, एक और करा लेते हैं। px इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20, ये है जी। तो अच्छा अब इसमें नोटिस करो, इसमें सारे नंबर प्लस के हैं, तो नेगेटिव नंबर डाल दो, कोई नेगेटिव नंबर लो उसको डाल दो, क्योंकि यहाँ पर बात आपके नेगेटिव नंबर से ही बनेगी, नहीं तो ये 0 होगा, क्योंकि सारे ही प्लस। जब सारे नेगेटिव हो तो भी कोई नेगेटिव डालना है, जब कुछ प्लस का कुछ माइनस का हो तो पॉजिटिव नंबर काम करता है, ठीक है। अब जैसे 20 के आप फैक्टर करने बैठेंगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे, में जैसे आपको 1 मिलेगा, 1 से डिवाइड होता है 20, 2 से भी होता है, 4 से भी हो जाता है डिवाइड, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी होता है, 20 से भी होता है। अब ये कितने 6 हैं, इनके आगे प्लस माइनस लगाओगे 12 हो जाएंगे। तो उन 12 में से कोई एक से 0 होगा, पर दिमाग लगाओ डालना तो हमने नेगेटिव ही है, अल्टीमेटली कुछ नेगेटिव डलेगा। तो इन 6 में से ही मतलब सिर्फ माइनस ही लगा लो आप, इनमें से किसी एक डालने पे 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले -1 ही डाल के देख लो, ज़्यादातर क्या होता है -1 -2 +2 +1 में काम हो जाता है, इतने में बात बन जाती है, ठीक है। चलो देखो करके देखते हैं, बिना करे तो पता नहीं लगेगा। -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 + 20, ये है जी, ठीक है। बेटा ये आया -1, -1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है +1, +1 इंटू 13 कितना हुआ
13, ये माइनस का 32 और ये प्लस का, ये ठीक है। देखते हैं आ रहा है, आ तो रहा है। ये हुआ माइनस का 33 और ये दोनों हो गए प्लस का 33। तो जी आ गया जीरो, आ गया जीरो, मज़ा आ गया, आया मज़ा, कितनी आसानी से मिल गया। तो तुम टेंशन लेते रहना सर जीरो नहीं आता है, आ जाता है जी, 2-4 नंबर में आ जाता है, टेंशन की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ से फिर वही बात, वो स्टेप लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है जी, x इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो, इज़ अ ज़ीरो, इसका ज़ीरो ऑफ पी एक्स का ज़ीरो है ये। इसका मतलब जी x+1 इज़ अ फैक्टर, का फैक्टर है ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। अब मैंने आपको 2 पार्ट में पिछले समझाया भैया, फैक्टर को 3 बार लिखना, इससे ज़्यादा आसान नहीं है। फैक्टर को लिखो, ठीक है, ऐड में कर देते, थोड़ा छोटा कर देते, ठीक है। देखो ट्राई देते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों पी एक्स इक्वल्स टू x+1 जो फैक्टर है मेरे बेटा, x+1 जो फैक्टर है 3 बार, 3 बार, 3 बार लिखो, 3 बार x+1 लिखो, x+1 लिखो, x+1 3 बार लिखा। शुरू हो जाओ। अब x को किससे मल्टीप्लाई कराएं, x³ बन जाए, किससे मल्टीप्लाई कराओगे सोचो, x को किससे मल्टीप्लाई कराएं x³ बन जाए, x² से। अब ये जो x² है ये तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x²। मैंने बोला इसमें ऐसा क्या जोड़ें, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ये बन जाइए, ये बन जाइए 13x²। तो सामने 13x² लिख लो आप, इसको सॉल्व करो तो आएगा कितना, 12x²। मुझे अब ये बनाना है, मेरा नेक्स्ट टास्क ये है, ये बनाना है मुझको ये। तो 12x² कैसे बनेगा, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें 12x² बन जाए। तो आप कहेंगे सर 12x से ही मल्टीप्लाई करा दो, 12x से, 12x से मल्टीप्लाई कराएंगे 12x² बन जाएगा। अब ये जो सेकंड लास्ट नंबर होता है ये, इसकी चिंता ही नहीं करनी है, सीधा 20 पे आ जाओ। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 20 बन जाए, 20 से हो गया काम। इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता है, ठीक है। x+1 मेरे ले लो प्यारे बच्चों कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया, x² 12x प्लस का बच गया 20, बोलो ठीक है। मिडल्टन स्प्लिटिंग, मिडल्टन स्प्लिटिंग, x² 2x 10x, मिडल्टन स्प्लिटिंग तो आती होगी, नहीं आती तो बहुत खतरे वाला काम है, इतना तो आना ही चाहिए, क्या जी। हे राम, x+1, इसमें बच्चों x कॉमन ले लिया, बच गया x+2, लास्ट से मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लिया 10, क्या बच गया x+2, ठीक है, ये हो गया। अब फैक्टर हो गए, खत्म कहानी, ये तो करना था। पहला फैक्टर आ गया x+1, आ गया x+2, आ गया x+10, ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। डन 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 डन। एक पार्ट रह गया है, एक पार्ट रह गया, एक पार्ट, पार्ट नंबर 4 छोड़ दें आपके लिए, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो कमेंट में बताना, तो इसी के में इसके बाद बना देंगे वीडियो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको पसंद आता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।